हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.2, 5.1 सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक जाकर नहीं देखी हैं वो वाले पार्ट्स तो जाकर देख लें। और हाँ, मैं बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, स्किप करके ना देखें, क्योंकि हम कहीं पर भी बेसिक पॉइंट बताते हैं तो वहाँ पर अगर वो छूट जाता है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। थोड़ा आज देख लिए, थोड़ा कल देख लिया, लेकिन पूरा देखा करिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 5.3 को। और पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें बेटा? सम निकालना होता है। तो सम निकालने का क्या फार्मूला होगा ये हम बताते हैं। यदि ए पी है कोई, ठीक है, जैसे ए पी तो समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ए पी है। अब इस ए पी के सम निकालना है हमें, तो सम के लिए एस से लिखते हैं, एस एन, सम हो गया। ठीक है, तो सम के लिए क्या फार्मूला होगा? यदि एन टर्म है, इसमें कितने टर्म है? एन टर्म है, तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ए पी के एन पदों का सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक बेटा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। जहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है। सार्वांतर कितना है? सार्वांतर यहाँ पर डी है, सार्वांतर डी है। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका? अंत से n पदों का योगफल जो होता है, इसी को हम दूसरे पदों में कहें तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 और a प्लस ए एन, जहाँ ए एन क्या है? अंतिम पद है। यानी ए एन क्या है? ए एन ए पी का nवां पद है, nवां पद। ठीक है, और ए क्या है? ये ए पी का प्रथम पद है, प्रथम पद। ठीक है बेटा, तो ये दो फार्मूले हैं। इसी को हम लिख देते हैं, ए एन को अगर मैं एल से लिखूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एस एन बराबर होगा n/2 और a प्लस एल। यही फार्मूला है, चाहे इस वाली फॉर्म में यूज कर लें या इस वाली फॉर्म में यूज कर लें। ठीक है बेटा, ए एन क्या होता है? अंतिम पद है, और एल भी अंतिम पद होता है। ठीक है, अंतिम पद कहें या nवां पद कहें। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं, इनको ध्यान रखेंगे और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली को। प्रश्नावली में क्या है इसको देखते हैं। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन समांतर श्रेणियों का हमें योगफल निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। तो पहले में पहला पार्ट क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है, पदों तक। तो यहाँ पर कितने पद हैं? टोटल 10 पद हैं। 10 पदों तक हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद हमें मिला a इक्वल टू 2। सार्वांतर की अगर हम बात कर लें तो सार्वांतर कितना है यहाँ पर? d इक्वल टू, तो d इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाला जाता है, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर n का मान कितना है? n बराबर है 10 पद। तो s 10 निकाल दे रहे हैं हम, n का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर 10, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो n बराबर कितना? 10 रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो s 10 हो जाएगा, 10/2। और यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और a का मान कितना? 2 प्लस 10-1 इंटू डी का मान कितना आया? 5 आया है। कितना? ये 5 है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9 की मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 9×5 45, ये आ जाएगा 5 इंटू 49। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा।
ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट बेटा किताब खोल लीजिए, आप किताब में देखते रहिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड पार्ट को। आप अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी और उसमें देखिएगा, ठीक है। माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 डॉट 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 कह रहा है कि 12 पदों तक, 12 पदों तक हमें योगफल निकालना है, 12 पदों तक। तो देखिए बेटा, इसका 12 पदों तक योगफल निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रथम पद की अगर हम बात करें तो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 37। सार्वांतर की हम बात कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वांतर डी इक्वल टू माइनस के 33 और माइनस 37। तो यहाँ से बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस के 33 और प्लस में 37, 37 में से 33 घटा देना कितना आएगा? ये बेटा आएगा 4। डी का मान मिल गया मुझे। एन का मान हमें पता है, एन बराबर कह रहा है 12 पद। तो एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n की जगह 12 रख दे रहे हैं तो एस 12 हो जाएगा। तो 12/2 और 2a का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस के 37 प्लस यहाँ पर 12 का मान यहाँ 12 रखेंगे, -1 इंटू डी का मान कितना है? 4 आया है। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा? ये इससे काट दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 और यहाँ से बचेंगे 11 और 11 चौक 44, ये आ गया। तो यहाँ से बेटा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 6 इंटू 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30, 3 छक 18, माइनस के आएंगे बेटा तो ये एस 12 आ गया। तो 12 पर देखो योग कितना है? 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? यहाँ लिखा है बेटा 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक, 100 पदों तक योग निकालना है। तो प्रथम पद यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू 0.6। सार्वांतर की अगर हम बात कर लें तो सार्वांतर यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल टू 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 0.6 और इधर 1.1 आ जाएगा। कितना है बेटा? 1.1 ये आ जाएगा, ठीक। तो n बराबर हमसे कह रहा है 100 पदों तक, तो निकाल देते हैं। फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 100 रख दे रहे हैं n का मान, तो 100/2 यहाँ पर 2a का मान कितना? 0.6 प्लस यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 - 1 कितना? 99 और d का मान कितना हो जाएगा बेटा? d का मान हमने निकाला ये 1.1, ये निकाल लिया। यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? 50, ये आ गया 50, इनकी मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो 1.2 आ जाएगा ये, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 99 यहाँ से लगेंगे बेटा कितना? 9 और 99 और यहाँ से लगेंगे 9, तो 9 और ये हो जाएगा 108, दशमलव कितने के बाद आएगा बेटा? 1 के बाद, ये आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 50, इनको ऐड कर ले रहे हैं तो 2 और 9 11 का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 10 और 1 11, दशमलव कितने के बाद आएगा बेटा? 1 के बाद आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 गुणा 110.1, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 एकम 5 और 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा और 11 ये 55, 1 0 ये है, यहाँ लगा देंगे, दशमलव कितने के बाद है? 1 के बाद है। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर? ये आ जाएगा 5505। यही बेटा क्या आ गया? 100 पदों का योगफल आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, इसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1/15
कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट 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 11 पदों तक। कहाँ तक निकालना है? 11 पदों तक निकालना बेटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर यहाँ पर दे रखा है 1/15 और यहाँ पर बेटा सार्वांतर की अगर मैं बात करूँ, सार्वांतर d इक्वल टू क्या आएगा 1/12 माइनस 1/15। इनको सॉल्व करेंगे बेटा, इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा और 12 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा 1/60। 5 - 1 5 - 4 1 बचेगा और यहाँ पर 60, ये डी निकल गया। तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना दे रखा है 11 पद, n का मान 11 है। तो S11 इक्वल टू 11/2 और 2 a का मान कितना बेटा, a का मान 1/15 है प्लस 11 पदों का मान निकालना है। तो 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60 यह है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11/2 और 2/15 और यहाँ से बचेंगे कितने 10/60 ये बचेंगे बेटा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा 11/2 और यहाँ से आएगा 2/15 प्लस 1/6। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 और इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 30 आ जाएगा एलसीएम। 15 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/2 और ये हो गया 9/30। अब यहाँ पर काट देते हैं इसे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 30, ऊपर हो गया 11 × 3 = 33 और नीचे हो गया 10 × 2 = 20। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ से अब ये पदों की संख्या हमें पता नहीं है, अंतिम पद हमें पता है कितना है, यहाँ पर 84 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं और आप अपनी बेटा NCERT खोल कर बैठिएगा और देखते आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 + 10 = 1/2। ठीक है, 14 प्लस डॉट 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 प्लस में 84। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका योगफल ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर n का मान यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर n का मान दिया नहीं है और यहाँ पर an की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ये लास्ट में है। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर हमें पता है, प्रथम पद यहाँ पर a = 7 है। सार्वांतर अगर हम बात करें, सार्वांतर d = ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस के 7। ठीक है, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 21 में 14 घटाए 7 बचेंगे और नीचे क्या आएगा 2। ये आ गया डी का मान। अब यहाँ पर an बराबर हम बात करें तो कितना है 84 है, लास्ट अंतिम पद। ठीक है, nवां पद कितना है 84 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं AP का nवां पद, तो AP का nवां पद, पहले तो n पता चल जाए तब सब निकाल पाएंगे हम। nवां पद हम जानते हैं क्या होता है, an = a + n - 1 इंटू डी। यहाँ से n का मान 84 है, a का मान कितना 7 है, प्लस में n - 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2। 7 इधर ले आते हैं तो 84 माइनस के 7 = n - 1 इंटू 7/2। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको हटाएंगे तो 14 में 7 के 7 और यहाँ पर 7, यहाँ पर n - 1 इंटू 7/2। 7 से ये कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर बचेगा कितना आ गया ये 11 और n - 1 और ये 2 अपॉन में बचा, ये 2 इधर आ जाएंगे तो n - 1 = कितना है 11 दूनी 22। तो ये 1 इस साइड ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं तो n = 23 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। अब n का मान ज्ञात कर लिया, अब योगफल हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो योगफल का क्या फार्मूला बेटा, योगफल निकाल देते हैं हम। तो AP कितने पद हैं 23 हैं। तो यहाँ पर n = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल है AP के। तो यहाँ पर n की जगह 23 आए हैं, तो 23/2, 2a की जगह कितना है बेटा 7 है, प्लस n - 1, n की जगह 23 है
माइनस का 1। डी का मान निकाल चुके हैं 7/2। ये आगे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 23/2, ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 और यहाँ से बचेंगे 22 और 7/2। 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 23/2 और 14 प्लस में 11 सत्ते 77। तो 23/2 इसको बेटा जोड़ लेते हैं तो 7 4 11 का 1, 7 1 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा ये कटेगा तो है नहीं, सीधे मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। तो बेटा इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 23 एकम 23 और यहाँ से लगे 2, 23 नेमा 200, 7 7 और 2 7 और 2, तो ये हो जाएगा 209, इतना आ जाएगा बेटा। और अपॉन में कितना है 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 0 और 4 और 6 बचा 1, ठीक है। तो 1 बचा 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 4 6 1/2, ठीक है बेटा। इसको हमने 2093 के लिए हमने भाग कर लिया, किससे, 2 से। तो कितनी बार गया ये, 1046 बार गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 बार गया था ये, 2 बार में कितना हो रहा था, 2 बार में कितना, 2 एकम 2, ठीक है बेटा। तो इतना हो रहा था, ठीक है बेटा। तो ये 2092 हो गया और यहाँ से 2 बार में इतना हो गया। अब यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर कितनी बार गया था ये, यहाँ पर हम किससे भाग कर रहा था बेटा, 2 से भाग किया था, तो इतनी बार चला गया। तो इतने सही में आ जाएगा, इतना सही में आ जाएगा और बचेगा कितना, 1। तो इसके लिए हम लिख दिए 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसको देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि 34 32 30 प्लस 10 ये दे रखा है हमारे पास में। तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस में डॉट 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 प्लस में 10। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, सेम इसका योगफल निकालना है। तो प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है, प्रथम पद a = कितना दिया है 34, d = यहाँ पर कितना दिया है 32 माइनस में 34, तो माइनस का 2 आएगा। और n का मान यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना है और अंतिम पद nवां पद कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो AP का nवां पद, तो AP का nवां पद क्या हो जाएगा, an = यहाँ पर an दे रखा है तो a प्लस में n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से nवां पद कितना 10 है, a का मान कितना है बेटा 34 है प्लस में n - 1 इंटू डी का मान माइनस का 2 है। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10 में से 34 घटाएंगे माइनस के 24 बचेगा। इधर बचेगा n - 1 इंटू में माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 12, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ से n - 1 = 12 आ गया, तो n = कितना आ गया 30। तो 13 आ गया बेटा। अब हमें क्या निकाल लेना है, इसका योगफल। तो 13 पदों का हमें योगफल निकालना है। क्या होगा 13 पदों का योगफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए n = हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर s 13 रख दे रहे हैं, तो 13/2 यहाँ से 2 और a का मान 34 है प्लस में n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 2। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 13/2 ये हो जाएंगे कितना 68 और यहाँ से 12 बचेंगे और 12 की 2 से मल्टीप्लाएंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से 12 बचे, 12 दूनी 24 और ये माइनस के हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 13/2 और इनको घटा लेते हैं तो 4 और 4, इससे काट देते हैं तो कितना आएगा 22। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, कितना आएगा बेटा 286 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा कितने 13 पदों का। तो सबसे पहले बेटा हमें पद निकाल लेते हैं और पद निकालने के बाद जो आता है फिर उसका योगफल कर देते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में हमें लिखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 ये दे रखा है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद यहाँ पर क्या है, a बराबर दे रखा है -5 और सार्वधातुक की अगर मैं बात कर लूँ, सार्वधातुक d, तो d इक्वल टू क्या आएगा, -8 और -5। दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, -8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना बचेगा, -3 ये आ जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर n का मान हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर an पद कितना दे रखा है, ये दे रखा है -230। तो AP का हम n पद जानते हैं, AP का n पद, तो ये हो जानते हैं हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, -230, और a का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, a का मान -5 है प्लस n निकालना है n-1, d का मान कितना है बेटा, -3 आया है। ये -230 है, ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे 5, और यहाँ बचेगा n-1 इंटू -3, यहाँ से घटा लेते हैं तो -225 बचेंगे, और यहाँ पर n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बेटा यहाँ से 3 से इसे काट देते हैं, तो काटेंगे 3 से तो कितना आएगा बेटा, 75 आ जाएगा ना, 3 सत्ते 21, और यहाँ से बचा 1, 3 पंजे 15, तो n-1 इक्वल टू कितना है, 75 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 76, ये 1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n मिल गया मुझे। अब योगफल निकालना है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n-1/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है AP के n पदों का। तो S कितना आया, n का मान 76, तो 76/2, और 2 इंटू a का मान -5 है प्लस में 76 - 1, और d का मान कितना आया है बेटा, d का मान -3 है। यहाँ से इसे काटेंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 38 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे बेटा हम, यहाँ से -10 हो गया, और यहाँ से बचेगा 75, तो 75 - 3, यहाँ से हो जाएगा 38, और -10 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो -225 आएगा, कितना आएगा, 225, तो ये माइनस ये जुड़ जाएंगे, 38 और 225 और 10 माइनस में 235 आ जाएगा ये। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितने आने वाला है, माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इसकी गुणा बेटा मैंने कर ली, कितनी आ रही है गुणा, ये आएंगे माइनस प्लस माइनस के ही आएंगे, तो 8 9 30 ये आ जाएगा योगफल बेटा, ठीक है, एज 76 का। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, बस इसके इतने 3 ही पार्ट थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक AP में प्रथम पद दे रखा है, a बराबर d बराबर दे रखा है, an बराबर दे रखा है, तो n और s ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे का पहला पार्ट। तीसरे के पहले पार्ट में यहाँ पर a इक्वल टू प्रथम पद a होता है, ये दे रखा है, और क्या दिया बेटा यहाँ, और यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर बेटा d का मान कितना दिया, 3। an इक्वल टू कितना दिया है, 50, और हमसे कह रहा है कि n ज्ञात करिए और Sn ज्ञात करिए। ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक। तो ये दोनों हमें निकालने हैं, तो देखिए इनको कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n पद दे रखा है तो n का मान निकाल लेता हूँ। तो AP का n पद हम निकालते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका मान यहाँ पर दे रखा है, कितना देखा, ये 50 दे रखा है, 50 दिया है, ये सब दे रखा है बेटा, क्या है दिया है, तो 50, और a का मान हमें दिया है 5 प्लस में n-1 इंटू टी का मान कितना है, 3 है। ये इधर लाएंगे तो 50 - 5 और यहाँ n-1 इंटू 3, 50 में से 5 गए तो 45, और n-1 इंटू 3 से काटेंगे बेटा, कितना है, 15 3 45 होता है। तो यहाँ पर n-1 बराबर कितना है, 50, तो n इक्वल टू ये 1 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो n का मान मिल गया मुझे,
अब निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2, और प्रथम पद पता है और n पद पता है, तो ये वाला फार्मूला हम दूसरा वाला लगा दे रहे हैं। तो a प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला भी बताएं हम जस्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, s का मान कितना है 16 है, तो 16/2, प्रथम पद 5 प्लस में ए एन का मान कितना दिया है बेटा 50। तो यहाँ से काट दे रहे हैं इसे, 8 आ जाएगा और 8 और यहाँ से हो जाएगा 55। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 440। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि a=7 है और a13 का मान 35 है, d और s3 ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर सेकंड पार्ट है, a का मान यहाँ पर दे रखा है 7 और a13 दे रखा है 35 और d हमें ज्ञात करना है और s13 हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। n यहाँ पर कितना है बेटा 13 दे रखा है, तो 13वां पद कितना है, 13वां पद दे रखा है 35 है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है 13वां पद ये सब दे रखा है, दिया है। तो 13वां पद हम कैसे लिखते हैं, 13वां पद हम लिखते हैं a प्लस और 12d, ऐसे लिखा जाता है 13 पद, यानी कि जितना यहाँ पर होता है उसमें से एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें d का मान निकल जाएगा। तो इसका मान कितना है 35 है, a का मान 7 है, प्लस में 12d, 7 इधर लाएंगे तो 35 माइनस के 7 इक्वल टू 12d, यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 28, कितना बच जाएगा बेटा 28 बचेगा और यहाँ पर 12d, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना मिलेगा 4 3 12 4 7 28। तो यहाँ से मुझे d का मान जो मिला 7/3 मिलेगा। ठीक है बेटा, 7/3 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है s13, तो s13 निकालना है। टोटल 13 ही पद हैं, प्रथम पद पता है, तो sn इक्वल टू n/2 और a प्लस में an, ये फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना है s13, n का मान 13/2 और 7 प्लस में an का मान कितना है, an 35 है, कितना बेटा 35, an का मान कितना 35। टोटल इसमें कितने पद हैं 13 ही पद हैं, तो उन सब का जोड़ पूछ रहा है। तो 13/2 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 21। तो इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, कितना आएगा बेटा, ये निकल करके 273 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है ये 12 37 दे रखा है और d का मान 3 दे रखा है, तो a और s12 ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, a12 का मान कितना दिया है 37, ये दे रखा है। फिर यहाँ पर d का मान दे रखा है कितना 3 है और a का मान यहाँ पर दे रखा है, a का मान हमें पूछ रहा है और s12 का मान भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले a 12वां पद दे रखा है, तो 12वें पद को हम कैसे लिखते हैं, तो 12वें पद को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 11d, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे प्रथम पद निकल जाएगा, तो इसका मान कितना देखा 37 और a का मान हमें निकालना है प्लस में 11, d का मान हमें पता है कितना है 3 है। तो यहाँ से 37 और ये 11 3 33, चलो ये एक लाइन बढ़ाते हैं, 11 3 33, इसको इस साइड लाएंगे तो 37 माइनस में 33 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना है 37 में से 33 घटाए तो 4 बचेगा, ये पहला पद मुझे मिल गया। अब हमें निकाल लेना है योगफल, तो s12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2 और 2a का मान हमें पता चल गया कितना है 4 है, प्लस में n-1, n की जगह कितना 12 रखना है, n की जगह 12 रखना है, -1 इंटू d की जगह कितना रखना है 3 रखना है, 3। ठीक बेटा, मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। 6, तो 6 और ये हो जाएंगे 8 प्लस यहाँ से 11 बचेंगे और 11 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 3 ये आ जाएगा। तो 6 ये हो जाएगा 8 प्लस में 11 3 33, तो ये 6। अब बेटा यहाँ से क्या कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है, तो 41 हो जाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24,
कितना आएगा 246 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर A3 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर A3 का मान दे रखा है 15 है और A10 का मान 125 है। तो D और A10 ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, मैं उसे लिख देता हूँ। A3 दे रखा है कितना 15 और S10 यहाँ पर दे रखा है 125। तो हमसे ज्ञात करा रहा है D ज्ञात कीजिए और A10 ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर A3 तीसरा पद कैसे लिखते हैं ये हम जानते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस में 2D, इस तरीके से तीसरा पद लिखा जाता है। तो इसका मान 15 दे रखा है और यहाँ पर A प्लस में 2D, D का मान हमें पता नहीं है तो 2D, तो इसे समीकरण हम मान ले रहे हैं 1, इसे मैंने समीकरण 1 मान ली। अब बेटा मुझे क्या करना है कि ये 10 पदों का योगफल दे रखा है, तो 10 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है 125, तो S10 इक्वल टू 10 अपॉन में 2 आएगा और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान 125 है और यहाँ पर 10 अपॉन में 2, यहाँ से 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये दे रखा है। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n का मान हमें पता है, n का मान कितना है 10 है, n का मान हमें पता है कितना है 10, तो यहाँ पर भी 10 रख दे रहे हैं, कितना बेटा 10 है, 10 रख दिया हमने n का मान। हमें कहाँ से मिला n का मान, यहाँ से मिला n का मान, यहाँ पे n का मान, यहाँ भी n का मान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 रख दिया बेटा। तो इसमें 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, कितना आ जाएगा ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ से काट देना 5 2 पहिए 10 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 पहिए 125, तो यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर आ गया 2A प्लस में 9D। तो ये हमारे पास में समीकरण कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, A प्लस में 2D इक्वल टू में 15 और यहाँ पर कितना है 2A प्लस में 9D इक्वल टू में 25। यहाँ से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 2A प्लस में 4D इक्वल टू में 30। यहाँ से 2A प्लस में 9D इक्वल टू में हो जाएगा 25। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 5D बचेगा और यहाँ से माइनस का प्लस का 5 बचेगा। तो ये 5 से 5 काट दे रहे हैं तो D इक्वल टू आया माइनस का 1, ये मिल गया मुझे D का मान। ठीक है बेटा, अब D का मान मिल गया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है A10 का, 10 पदों का A10 निकालना है। ठीक है, 10वां पद निकालना है। तो A10 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस में 9D करके निकालते हैं, ये 10वां पद होता है। तो प्रथम पद मिला है मुझे, प्रथम पद नहीं पता है, पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद कैसे निकलेगा पहले, तो D का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इक्वल टू A प्लस 2D, D का मान कितना माइनस का 1, तो यहाँ 15 इक्वल टू A प्लस माइनस का 2 हो जाएगा और 2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू 15 प्लस में 2 तो ये जाएगा ये 17, कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ पर लगा देते हैं बेटा, तो ये आ गया 17 प्लस में 9 इंटू D का मान -1, तो ये हो जाएगा 17 और ये प्लस माइनस माइनस के 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना बचेगा 8 आ जाएगा। तो A10 कितना आ गया 8 आ गया, यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसको जान लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5, कह रहा है D इक्वल टू 5 है, S9 इक्वल टू 75 है, तो A और A9 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी मैं इसको नोट कर देता हूँ। तो 5 पार्ट में क्या है मैं नोट करता हूँ, D इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 5 और S9 इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 75।
क्या ज्ञात करवा रहे हैं हमसे, ए और ए ज्ञात कीजिए और ए 9 ज्ञात कीजिए। ये हमसे कह रहा है नौवा पद और प्रथम पद ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो डी का मान दे रखा है S9, 9 पदों का योगफल इतना है, तो S9 इक्वल टू कितना है 75 है। तो हम जानते हैं इसका नौ पदों का योगफल क्या होगा 9/2, 9/2 n का मान तो ये 9 है, 2a प्लस में 9 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 5 है, डी का मान कितना है 5 है यहाँ पर, इक्वल टू कितना 75। फार्मूला जानते हैं ना बेटा हम ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 और 2a प्लस में यहाँ से बचेगा 8 और 8 पहिए हो जाएगा 40, क्योंकि डी का मान हमें पता है 5 है, तो 8 पहिए 40 इक्वल टू 75। तो यहाँ से ये 3 से कट जाएंगे, 3 तियाँ 9 और यहाँ पर 25 तियाँ 75। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 40 और ये 25 गुणा 2 अपॉन में ये बचा यहाँ से 3, तो यहाँ से 2a ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3, ये उधर जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू यहाँ से घटाएंगे तो 40 4 तियाँ 12, 120, 120 में से 50 घटाए माइनस के 70 और 70 बटे कितना आएगा बेटा 3, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा ये 35 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a का मान मिल गया मुझे कितना, a इक्वल टू आया माइनस के 35/3। प्रथम पद मिल गया मुझे, ये ज्ञात करना था। अब a9 ज्ञात करना है, तो a9 को कैसे लिखेंगे, a प्लस में 8d ऐसे लिखा जाएगा a9। तो a का मान मुझे मिला है 35/3 प्लस में 8 और d का मान कितना है, यहाँ से d का मान यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 35/3, 8 पहिए 40 और इसको जब सॉल्व करेंगे 35 और ये 120/3, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ से इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से 35 घटाए तो 85, 85/3, तो ये आ गया बेटा a9, कितना आ गया ये a9 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके, तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट 6 में हमसे कह रहा है a इक्वल टू प्रथम पद दे रखा है 2 और d का मान दे रखा है 8 और S9 इक्वल टू 90, तो n और an का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 में, a इक्वल टू 2 दे रखा है, d इक्वल टू 8 दिया है और यहाँ पर दिया है SN इक्वल टू 90, n का मान ज्ञात करना है और ज्ञात करना है यहाँ पर an का, ये दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो देखिए ये दो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले बात हमें दे रखा है प्रथम पद और d का मान, तो n का मान निकल जाएगा बहुत आसानी से, तो n का मान निकाल देते हैं, AP का nवा पद और यहाँ पर SN पदों का योगफल ये दे रखा है, तो an पूछ रहा है तो an निकल जाएगा, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n - 1 इंटू डी, यहाँ से an निकल के आ जाएगा, a का मान 2 प्लस में n का मान हमें पता नहीं है, यहाँ पर पहले तो n का मान निकालना पड़ेगा, तो दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे हमें, समीकरणें बनानी पड़ेंगी। वो समीकरणें क्या क्या हो जाएंगी पहले उनको देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम S9 इक्वल टू 90, तो n पदों का योगफल दे रखा है 90, तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इक्वल टू में 90। तो यहाँ से n का तुम्हारा पता है नहीं, अपॉन में 2a प्लस में n - 1, d का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दिया है और इक्वल टू 90। यहाँ से क्या करते हैं अब हम, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 और 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ आ जाएगा a प्लस n - 1 और यहाँ से 2 को निकाला तो यहाँ 4 रह जाएगा अपॉन में 90, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से निकल कर आएगा n और बेटा प्रथम पद का मान दे रखा तो वो भी मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पर, कितना है प्रथम पद का मान 2 है, प्रथम पद का मान कितना दे रखा है 2, वो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा n2 प्लस ये हो जाएगा 4n - के 4 इक्वल टू में 90, यहाँ से n
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4n प्लस 4 में से 2 हटाए माइनस के 2 बचेंगे इक्वल टू में 90। यहाँ से हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² माइनस में 2n और माइनस के 90 इक्वल टू 0। इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने फैक्टर निकालने सीख चुके हैं। तो इसमें से क्या, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं और ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका गुणा कितना आए 90 आए और घटाने पर कितना आए 2 आए। ठीक है बेटा। तो पहले बेटा मैं थोड़ा सा और आसान कर लेता हूँ, इसको थोड़ा कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 2n² माइनस में n और माइनस के 45 बराबर में 0। ये 2 अपॉन में चले जाएंगे, 0 बचेगा। तो ये बचेगा ये n² माइनस के n माइनस के 45 ये आ जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया, इधर भेज दिया अपॉन में, तो 0 हो जाएगा। अब इसकी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। गुणा कितनी लानी है, इसकी गुणा लानी है 90 और घटा कर कितना लाना है माइनस का 1। ठीक, तो कैसे आएगा माइनस का 1। ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे लाना है हमें माइनस का 1, इसको देखते हैं। तो क्या क्या आ रहे हैं, ये 9×90 है, कितना आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस के 10n माइनस प्लस के 9n। 10 9 में से 9n गए तो कितना बचेगा, 1n बचेगा माइनस के 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन है तो n माइनस के 5 बचेगा और यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो n माइनस के 5 बचेगा इक्वल टू 0। ये कॉमन हो जाएगा n माइनस का 1 और 2n प्लस के 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से एक तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो n इक्वल टू एक तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 है, एक तो 5 मिल जाएगा और दूसरा क्या मिलेगा हमें, इसको बराबर रखेंगे तो n इक्वल टू कितना है माइनस के 9 और ये अपॉन में चले जाएगा 2। तो कभी भी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है और ना ही वो क्या हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, और ये तो भिन्नात्मक है। तो ये तो नॉट एप्लीकेबल यानी ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो मान्य क्या है, n बराबर 5। तो n का मान यहाँ मिल गया, n बराबर हमें क्या मिला 5। तो देखिए n बराबर हमें 5 मिल गया, n बराबर कितना मिला 5, ये हमारे लिए वैल्यू मिल गई n की। तो अब ये n का मान हमें क्या रखना है, यहाँ पर रख लेना है n पद में। ठीक है, तो यहाँ 5 - 1 इंटू डी का मान कितना 8 है। तो यहाँ से 2, यहाँ से बचेगा 4 और 4 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 8 चौक 32 और ये हो जाएंगे बेटा 34। तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है बेटा। तो an हमें कितना मिलेगा 34 मिल जाएगा और n का मान हमारे पास में 5 है तो यहाँ पर 5 भी लगा सकते हैं हम। ठीक, तो ये आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका 7 में देखेंगे क्या लिखा है। तो 7 पार्ट में हमसे कह रहा है a इक्वल टू 8 और an इक्वल टू 62, SN बराबर दे रखा है 210, n और d का मान हमें निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7 पार्ट में हमसे कह रहा है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और SN इक्वल टू दिया है 210। तो हमें n निकालना है और निकालना है n का मान और d का मान, ये 2 वैल्यू निकालनी है n और d। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बेटा यहाँ पर a दे रखा है और an दे रखा है, तो SN दे रखा है। तो अब हमें n का मान निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि n का मान यहाँ नहीं है। तो देखिए बेटा सबसे पहले an 62 पद लिखेंगे। तो an कैसे लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दे रखा है 62 और a का मान दे रखा है 8 प्लस n का मान कितना निकालना है और d का मान हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक बेटा। तो यहाँ से ये एक समीकरण बन जाएगी, यह एक समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ से बेटा हमें सबसे पहले n का मान चाहिए, तो यहाँ तो n का मान नहीं निकल पा रहा है, तो इसके लिए मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं n का मान। ठीक है, तो SN इक्वल टू दे रखा है 210 और यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है SN बराबर, तो ये होता है n/2, क्या होता है n/2 और a प्लस an ये होता है इक्वल टू में कितना है 210 है। तो यहाँ से n का मान बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो n/2 और a का मान कितना 8 प्लस an का मान 62 इक्वल टू में 210।
तो यहाँ से n/2, यहाँ से हो जाएगा बेटा कितना 70 हो जाएगा, और इधर 2 10, तो यहाँ से काटेंगे इसको 7 या 21, तो n/2 इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 6। n का मान मुझे मिल गया, तो n का मान निकालना था मुझे, तो n का मान अब समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देता हूँ, तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा मुझे, ये आ जाएगा कितना 62, और ये 8 को इस साइड ले आ रहा हूँ तो माइनस का 8 इक्वल टू n का मान आया है 6 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4 और यहाँ रह गया 5, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5d। तो d का मान मुझे निकालना है, तो 54 अपॉन में आ जाएगा बेटा 5, ये क्या आएगा इसका d का मान। अब चाहें तो इसे ऐसा ही छोड़ दें या फिर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या तो डिवाइड कर लें या ऐसे ही छोड़ दें। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसके, इसको देखते हैं हम, एर्थ पार्ट। तो एर्थ पार्ट में हमसे क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है एर्थ पार्ट में कह रहा है बेटा कि an बराबर 4 दे रखा है, d बराबर दे रखा है 2 और sn इक्वल टू माइनस के 14, n और a का मान ज्ञात करा रहा है। तो n और a का मान निकालना है हमें। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, नोट कर लेता हूँ मैं। an इक्वल टू 4 और दिया है यहाँ पर d का मान 2, sn माइनस का 14 कह रहा है हमसे n ज्ञात कीजिए और a का मान, इन दोनों के मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इनको भी। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि nवा पद लगा देता हूँ, तो a प्लस nवा पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ 4 है, कितना बेटा 4, ये nवा पद आ गया। अब एक समीकरण यहाँ से बना लेते हैं, तो यहाँ से बनाएंगे या फिर पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, प्रथम पद हमें दिया नहीं है, प्रथम पद भी निकालना है, डी का मान लगा सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 2 इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो a प्लस में ये हो जाएगा बेटा a प्लस 2n माइनस के 2 इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n इक्वल टू, ये 6 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे a का मान क्या मिलेगा 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब यहाँ से देखिए ये दे रखा है sn, तो sn कैसे निकालते हैं, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस के 14। तो यहाँ से n/2, 2a की जगह इतना रख देना है समीकरण 1 से, 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 2 दे रखा है इक्वल टू माइनस के 14। यहाँ से और यहाँ से 2 को हम 2 से काट दे रहे हैं, तो n आ गया, यहाँ से निकल के बचा क्या 6 माइनस के 2n प्लस में n माइनस के 1 ये बचा इक्वल टू माइनस के 14। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 में से 1 गया 5 बचेगा और 2 में से 1 गया तो n बचेगा माइनस का, माइनस के 14। अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 5n आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 14। पक्षांतर कर ले रहे हैं तो n स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 5n और माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसके करने हमें फैक्टर, गुणा लानी है 14 और घटा के लाने हैं 5, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। और ये हमने इसकी ट्रिक बता चुके हैं, जिस किसी विद्यार्थी ने इसकी अभी तक ट्रिक वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है, हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड है। गुणनखंड करने की ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है मैंने बेटा, तो जिस किसी को सीखनी है ट्रिक तो वो सीख सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें 2 पार्ट्स में बांटना है, तो ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे 7 और 2। माइनस का लाना है तो इसलिए बड़ा पार्ट्स माइनस का होगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 7 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, ये कैंसिल हो गया, तो n का मान कितना आएगा 7। तो n का मान 7 हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा था, n पूछ रहा था और ये पूछ रहा था, तो यहाँ पर हमें n बराबर क्या मिला, n बराबर मिला हमें 7। तो n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान आ जाएगा। तो n का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये हमारे पास में, तो ए इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस में 2 एन का मान 7, तो यहाँ से 6 माइनस के ये 14 और 14 में से ये घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो ये प्रथम पद आ गया बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर 9 पर। 9 में कह रहा है ए इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 192, डी का मान याद करा रहा है। तो 9 पार्ट को कर लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस इक्वल टू दे रखा है 192, तो डी का मान हमसे ज्ञात करा रहा है। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, ये होता है एन पर 2 का योगफल। तो इसका मान दे रखा है 192 और एन बाई 2, यहाँ से ए का मान 3 है प्लस ए एन का मान हमें पता नहीं है, तो ए एन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से अब काटेंगे, अब कितना हो जाएगा बेटा, ए एन का मान दिया नहीं है बेटा, ए एन का मान नहीं दिया है, तो अब पहले हमें ए एन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले ए एन, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए का मान हमें पता है 3 है, प्लस में एन का मान पता है कितना 8 माइनस 1 और डी का मान हमें पता नहीं है, यहाँ से ये आ जाएगा, डी का मान भी पता नहीं है। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस में 7D, ये किसका मान आया हमारे पास में, ए एन का। तो ए एन का मान यहाँ लगा देते हैं अब हम, तो डी का मान निकल जाएगा। तो 192 इक्वल टू एन का मान यहाँ पर 8 लगा दे रहे हैं, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे ये 4 आ जाएगा और यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो कितना आएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 48 आ गया। कितना आ गया ये 48 आ गया, 48 और इधर बचा 3 प्लस में ए एन। अरे ये तो ऐसे ही निकल गया बेटा, ये इधर ले आते हैं, तो ए एन इक्वल टू 48 माइनस के 3, तो ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ए एन का मान कितना आ गया 45। तो हमसे डी पूछ रहा था, तो ए एन का मान यहाँ लगा दे रहे हैं, तो ए एन का मान यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45। तो 45, ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 7D, तो यहाँ से बचेगा 42 इक्वल टू 7D। 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, तो D इक्वल टू आएगा 6। ये पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट है 10 पार्ट। इसमें कह रहा है कि L का मान 22 है और एस एन इक्वल टू देखा है 144, तो कुल 9 पद हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। L का मान दे दिया इसने हमें, L इक्वल टू 28 और S इक्वल टू 144, N बराबर 9 पद हैं, तो A का मान हमसे ज्ञात करा रहा है, ये निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। तो ए वाला फार्मूला लगा देते हैं, जो ऊपर लगाया था हमने एस एन वाला, तो एस एन इक्वल टू n/2 और ए प्लस एल ए वाला, तो इसका मान कितना है 144 है, n अपॉन में 2, ए का मान पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है हमें, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और एल का मान पता है कितना 28 है। अब बेटा यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर अगर करा दें, एन का मान 9 है, एन का मान कितना है 9 रख लेते हैं यहाँ पर 9, कितना बेटा 9, तो इससे काट देते हैं, तो 12 नहीं में 144 कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9 और 9 छक 54। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी कि कितना आएगा 16 आएगा 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 1/2 ए प्लस 28, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी गुणा कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 32 और a प्लस 28, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो a इक्वल टू 32 माइनस के 28, तो a इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो ये प्रथम पद आ गया बेटा, और ये प्रश्नावली यहाँ क्लास काफ़ी लंबी हो रही है और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।